सगे भाई ने अपनी ही बहन को सर के ऊपर गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। बहन की ऐसी कौन सी गलती थी जिस पर सगे भाई को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने ही खूनी रिश्ते को गोली मारकर कत्ल कर दिया। के पीछे असल वजह क्या बनी और ये वाकया कहाँ का है, इस वाकये की तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नदरीन, आप देख रहे हैं 42 HD टीवी। मैं हूँ आपको मेज़बान उमर अली। नदरीन, एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ जिसे सुनने और देखने के बाद यकीन करें कि आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। खून सफ़ेद होते जा रहे हैं। इस तरह के मुहावरे तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन इस तरह के वाक़यात सच हो रहे हैं। हकीकत पर मबनी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसके बारे में इंसान ने कभी तसव्वुर तक नहीं किया होगा। एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक सगा भाई अपनी ही बहन जो कि स्कूल टीचर है, उसके सर के ऊपर गोली मारकर उसको कत्ल कर देता है। महज इतनी सी बात पर कि भाई ने अपनी बहन को कहा कि मुझे खाना ला कर दो, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। बहन कहती है कि मैं खाना बना लेती हूँ। देर से क्यों दिया? सगे भाई ने अपनी ही बहन के सर के ऊपर गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया। और ये कत्ल की खौफनाक वारदात अपने छोटे बहन भाइयों के सामने करता है। और ये शख्स घर आया और अपनी बहन को आकर कहता है कि मुझे खाना ला कर दो। बहन कहती है कि खाना अभी बना नहीं है, कुछ ही देर में बना देती हूँ। और इतनी सी बात पर इस शख्स को इतना गुस्सा आया कि पिस्टल निकालता है। वो पिस्टल जो इसने ऑनलाइन पठान से मंगवाया था, इसके पास था, और इसने निकाल कर अपनी बहन के सर के ऊपर बाकी बहन भाइयों के सामने गोली मारी और ये शख्स मौके से फरार हो गया। फरार होने के बाद जब मोहल्लेदारी इकट्ठा होते हैं तो फिर पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस की भारी नफरी उस मौके पर पहुंचती है। आमतर वकूफ़े का जायजा लेने के बाद फोरेंसिक की टीमों को बुलाया जाता है और इस बच्ची की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया और इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी जाती हैं। जिसके बाद इसकी CDR निकलवाई गई तो पता चला कि ये फ़लाँ शख्स के साथ राब्ते में है। उसकी लोकेशन निकलवाई तो पता चला ये किसी खेतों में छुपा हुआ है। पुलिस ने वहाँ पर रेड की और वहाँ से इसको बाजियाब किया, गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद पूछा कि जो आपके पास पिस्टल था, जिस पिस्टल से तुमने अपनी बहन को कत्ल किया, वो कहाँ है? तो उस पर ये शख्स बताता है कि वो पिस्टल मैंने अपनी फूफो के घर छुपा रखा है। यानी कि इसने कत्ल करने के बाद पिस्टल को किसी और जगह पर छुपाया और उसके बाद खुद जाकर किसी और जगह पर छुप गया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद किया, इसको गिरफ्तार किया और इस मुकदमे में इसका सगा मामू मदई मुकदमा बनता है। और इससे पूछा गया कि तुमने अपनी बहन भाइयों का कत्ल क्यों किया है? इसने बताया कि मैंने उसको कहा था खाना लाकर मुझे दो, उसने खाना देर से दिया जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। अब ये जो लोग हैं ये 5 बहन भाई हैं और ये वाक़या 3 तारीख दिन 1 बजे जब पुलिस को इतला मिली और ये टोटल 5 बहन भाई हैं, जिसमें 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। जो कत्ल हुई है ये बड़ी बहन थी, स्कूल टीचर थी, किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब करती है और वहाँ से जो महाना 5 से 10 हज़ार रुपये इसको मिलते थे वो अपने बहन भाइयों की ज़ात के ऊपर खर्च करती थी। 6 माह कबल इसकी वालदा की वफ़ात हो जाती है। उससे पहले वालिद की वफ़ात हुई तो घर की तमाम तर जिम्मेदारियाँ इस बंदे के ऊपर आ गई कि ये उन जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से सरअंजाम देता। और ये शख्स बार पर गुस्सा होने लग गया, आवारागर्दी करने लग गया, पिस्टल पास रखने लग गया। घर आता तो अपने बहन भाइयों का जीना हराम कर देता था। जिसके बाद कोई भी बहन भाई किसी को शिकायत नहीं करता था, किसी को नहीं बताता था कि हमारा भाई हमारे ऊपर तशद्दुद करता है, वो हमें इस तरह से ट्रीट कर रहा है। लेकिन एक वक्त वो आया कि जब सगे भाई ने इतनी सी बात पर अपनी बहन को कत्ल कर दिया। जब इनके मामू से बात की गई तो उसने बताया कि जब इसके वालिदैन की वफ़ात हुई तो ये शख्स घर में सबसे लाडला था माँ बाप का और घर में सबसे जिम्मेदारियाँ इस इंसान के ऊपर आ गई क्योंकि ये बड़ा था और बाकी इसके बहन भाई छोटे थे। एक बहन बड़ी है जो कि स्कूल टीचर है, जिसको कत्ल किया है। और ये शख्स जो था वो परेशान हो गया और परेशानी की हालत में ये शख्स बात पर अपने बहन भाइयों को डांटना, गुस्सा करना, उनको मार पीट करना और इस तरह के मामलात करने लग गया। उस दिन भी इसके दोस्त आए थे। 3 तारीख को जब ये वाक़या रूनुमा हुआ था, इसके दोस्त आए थे। इसने अपने घर में पैगाम भेजा कि मुझे खाना बनाकर भेजो। तो बहन जो थी उसने कहा कि मैं बना देती हूँ। ये शख्स घर गया, पूछा खाना नहीं बना, तो बहन ने कहा कि अभी मैं बना देती हूँ। जिसके बाद ये शख्स गुस्से में आ जाता है और पिस्टल निकालता है और सीधा अपनी बहन के सर के ऊपर गोली दे मारता है। बहन मर गई, माँ बाप 6 माह पहले मर गए थे और छोटी बहन अभी तक सदमे की हालत में है क्योंकि 6 माह कबल वालदा की वफ़ात। अभी वो गम नहीं भूला था क्योंकि बहन भाइयों को माँ बाप से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। अभी ये छोटे थे, उनको वो गम नहीं भूला था। तो